अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसका फंक्शन ये क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट करता है और रिटर्न करता है मटेरियल को फ्रॉम टिश्यू से बैक इनटू योर ब्लड। यानी कि जो मटेरियल टिश्यूज के दरमियान में पड़ा रह जाता है, जो वेस्ट होने का जो है वो वेस्ट होने की तरफ जा रहा होता है, उसको पकड़कर ये वापस ब्लड का पार्ट बनाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर कंज्यूम हो सके। अब इसको ड्रॉ करके देखेंगे कि एक्चुअली ये मटेरियल रिटर्न किस तरह होता है। ये इसका फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग विल बी ऑफ देयर कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट कंपोनेंट इज lymph capillaries. Number second, lymph vessel. Number third, lymph duct. Number four, lymph nodes. Number fifth, lymph masses, and number 6 is lymph itself. These are the basic components of lymphatic system. ये वो components है जो lymphatic system को बनाते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि एक्चुअली ये जो तमाम कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर किस तरह काम करते हैं, या जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये किस तरह आपकी बॉडी के अंदर काम करता है। सो अब हम इसके देखेंगे फंक्शंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कि ये मेरे पास कैपिलरीज है। स्मॉलेस्ट जो ब्लड वेसल है वो कैपिलरीज है, जहां पे एक्सचेंज टेक प्लेस होती है बिटवीन सेल और योर ब्लड। दीज आर दी सेल्स एट द स्पेस बिटवीन दी सेल इज इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये सेल्स के दरमियान वाली जो एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारी हार्ट बीट होती है तो यहां पर जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, लिपिड्स, फैट्स, इसके अलावा वाटर, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वो यहां पर मौजूद है। सो इसकी वॉल्स जो है ये आपको पता है, क्योंकि एक्सचेंज होता है मटेरियल, तो जो कैपिलरीज की वॉल है उनमें उनके जो सेल्स हैं उनमें स्पेसेस होती हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से जो मटेरियल है वो इन स्पोर्स में से निकलकर वो आ जाता है इंटर बिटवीन सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वहां पर उस मटेरियल वो रिलीज हो जाता है। उसमें प्रोटीन हो सकती हैं, उसमें लिपिड्स हो सकते हैं, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं। रेड ब्लड सेल लीक नहीं होते, व्हाइट ब्लड सेल लीक हो जाते हैं। सो इस मटेरियल को जो सेल्स के दरमियान आया है, इस मटेरियल को हम नाम देते हैं इंटर सेलुलर फ्लूइड, ओके, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये तकरीबन हमारी बॉडी में डेली तकरीबन 3 लीटर रिलीज होता है। ज्यादा रिलीज होता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, ये ज्यादा अमाउंट है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो लिम्फेटिक सिस्टम कैरी करता है, 3 लीटर है। इससे ज्यादा बनता है, बाकी जो निकलता है कुछ दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है कैपिलरीज में, लेकिन हम उसको यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि यहां पर कितना मटेरियल डेली बनता है, ऑलमोस्ट 3 लीटर। ये जो मटेरियल है, अब अगर इसी तरह हर दिन ये जमा होता रहता तो हमारी बॉडी का जो वाटर बैलेंस था, जो न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन थी, जो ब्लड कंपोजिशन थी, वो सारी डिस्टर्ब हो जानी थी, क्योंकि ये मटेरियल वेस्ट हो जाना था। सो इस वजह से अब ये जो वेस्ट मटेरियल है, जो जिसमें यूजेबल मटेरियल है, लेकिन अभी क्योंकि वो ना तो सेल का पार्ट है ना वो ब्लड का पार्ट है, इसलिए मैं उसको वेस्ट कह रहा हूं। इसके अंदर यूजेबल मटेरियल है, इसको दोबारा से रीयूज किस तरह किया जाए वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम करवाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसकी सबसे बेसिक जो छोटी ट्यूब्स है, जिसको हमने क्या बोला है, ब्लाइंडली एंड हर टिश्यूज के दरमियान वो जाती हैं, उनको कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। दीज आर कॉल्ड एज
लिम्फ कैपिलरीज जो ब्लाइंडली एंड हुई होती है टिश्यूज के दरमियान, ये जो मटेरियल है उस जो सेल्स के दरमियान आया है, सबसे पहले वो लिम्फ कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होगा। जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो जितनी भी लिम्फ कैपिलरीज हैं दे यूनाइट, वो जुड़ती हैं, और जुड़ने के बाद एक बड़ी वेसल बना देती है जिसको हम क्या नाम देते होते हैं, लिम्फ डक्ट। लिम्फ कैपिलरी जुड़ी और उसके नतीजे में जो नेक्स्ट कंपोनेंट बना उसको हम क्या बोलते होते हैं, लिम्फ डक्ट। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब बाहर है तब उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे या इंटरसेलुलर फ्लूइड कहेंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं और इंटरसेलुलर फ्लूइड भी नाम देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब यहां पर जब मटेरियल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जब इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया तब हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहेंगे। उस फ्लूइड का नाम जो जिसको हम पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे थे जब वो सेल्स के दरमियान था, अब हम उसको लिम्फ बोल देते हैं। इसकी कंपोजिशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान में होती है, ट्रांजिएंट है, यानी कि जो यही फ्लूइड एंटर हुआ है, मे बी कुछ कंपोनेंट ऐसे हो जो लिम्फ कैपिलरीज में एब्जॉर्ब ना हुए हो। सो दैट्स व्हाई इसको हम दरमियानी कंपोजिशन में रखते हैं। ब्लड और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ट्रांजिएंट स्टेट है वो आपकी लिम्फ है। सो लिम्फ डक्ट बनी। अब लिम्फ डक्ट आगे जो है वो ऐसे जा रही है और उसके अंदर फ्लूइड जो मूव कर रहा है दैट इज योर लिम्फ। अब कुछ पॉइंट्स के बाद यहां पर एक कनेक्टिव टिश्यूज का मैस होता है जिसमें लिम्फोसाइट बनते हैं और मैक्रोफेगस सेल बनते हैं। लिम्फोसाइट बनते हैं और मैक्रोफेगस सेल बनते हैं, ठीक है, जो कि आपके फेगोसाइट से एक्टिविटी से आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर इस मटेरियल में कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल है उससे बचाते हैं। तो अब यहां पर जो इधर से एक लिम्फ डक्ट आई, इसी तरह ये दूसरी लिम्फ, सेवरल लिम्फ डक्ट्स, इधर से कोई और लिम्फ डक्ट आ रही थी, वो काफी ज्यादा लिम्फ डक्ट जो है वो इसमें एंटर होती है लिम्फ नोड में। इनको बोलते होते हैं, जहां से ये एंट्री पॉइंट है उसको बोलते होते हैं अफेरेंट वेसल्स। ये ज्यादा होती हैं, अफेरेंट वेसल्स ये ज्यादा होती हैं। ओके, ये एंटर होगी लिम्फ नोड्स में। उसके अंदर मटेरियल क्या है, एक्चुअली ये मैंने एक लिम्फ डक्ट बनाई थी, इसी तरह दूसरी, इसी तरह तीसरी ज्यादा है, तो एंट्री से पहले जो वेसल का नाम है उसी को अफेरेंट वेसल कह देते हैं, जहां से ये एंटर हो रही। ये क्या है जी, दिस इज आवर लिम्फ नोड। ये बहुत ज्यादा होते हैं, ये बॉडी में कुछ वक्फे के बाद आते हैं, लेकिन ज्यादातर ये हमारी नेक रीजन में है, ये हमारे टॉन्सिल्स वहां पर है। इसके अलावा जो हमारा ये रीजन है यहाँ पर है, शोल्डर के शुरू में, पेल्विक गिर्डल में, उसके बाद जो ग्रोइन एरिया है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर लेग, वहां पे इनका जो नंबर है लिम्फ नोड्स का वो अबंडेंटली ज्यादा होता है। अब यहाँ पर लिम्फ नोड, यहाँ पे क्या होगा लिम्फ नोड के अंदर, यहां पर मौजूद है लिम्फोसाइट और मैक्रोफेगस सेल जो आपके लिम्फ को फिल्टर करेंगे। सो लिम्फ नोड्स का क्या काम है, वो लिम्फ को जो अंदर फ्लो कर रहा है उसको फिल्टर करते हैं कि उसमें कोई ऐसे मटेरियल तो नहीं है जो हमारी बॉडी को ब्लड में जाके इन्फेक्शन कॉज करे, उसको वो डिटरमाइन करता है। तो आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ यहां से एक ही वेसल निकलती है आफ्टर फ्रॉम लिम्फ, उसको हम बोलते हैं अफेरेंट। है ये लिम्फ डक्ट ही, लेकिन सिर्फ एग्जिट पॉइंट को हम क्या बोल देते होते हैं, इफेरेंट वेसल। ये ज्यादा होती है एफेरेंट, जो इफेरेंट है वो एक होती है। अब उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद ये मटेरियल आगे एंटर होके निकल रहा है और आगे मूव करता रहता है अनटिल अनलेस ये जो मटेरियल है ये जाकर ओपन होता है हमारी सब क्लेविन वेन थोरैसिक डक्ट के अंदर। ये सारी लिम्फ वेसल्स इधर से आ रही है, इसी तरह कोई लिम्फ वेसल्स और भी काफी ज्यादा लिम्फ नोड्स के अंदर से निकल के आके खुलती हैं, तो काफी ज्यादा लिम्फ वेसल्स मिलके थोरैसिक डक्ट बना देती हैं। क्या मिलके बनाती हैं वो, थोरैसिक डक्ट। दिस इज थोरैसिक डक्ट। जितनी भी लिम्फ वेसल, ये तो मैं एक ही बात कर रहा हूं, ये निकलती हैं और सारी की सारी थोरैसिक डक्ट बना देती हैं। थोरैसिक डक्ट जाकर हमारे जो शोल्डर वेन है, जो हमारे शोल्डर के अंदर है, वहां से जो ब्लड कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं सब क्लेविन वेन, जो वापस ब्लड वापस किसमें डालती है, हमारे हार्ट में। वेन का काम हार्ट में ब्लड डालना होता है एट्रियम के अंदर फॉर ऑक्सीजनेशन।
तो ये जाकर जो थोरेसिक डक्ट है इट विल ओपन इनटू योर सबक्लेविन वेन। तो वेन के अंदर क्या था जी, ब्लड। अब वो लिम्फ था, वो आपकी किस चीज का पार्ट बन गया है, आपके ब्लड का पार्ट बन गया। सो इन दिस वे आपका जो लिम्फ सिस्टम है वो काम करता है कि लिम्फ कैपिलरीज में मटेरियल एंटर हुआ, वहां से लिम्फ डक्ट बनी, लिम्फ डक्ट लिम्फ नोड से होकर गुजरती हैं, वक्फे वक्फे से जो आते रहती हैं, काफी ज्यादा एंटर होती हैं, निकलती एक है। इसी तरह किसी दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट से आके मिलके जो है वो थोरेसिक डक्ट में सारी ओपन होती हैं। सबका यही पॉइंट है, और थोरेसिक डक्ट जो है वो सबक्लेविन वेन के अंदर ओपन होता है। सो सबक्लेविन वेन से जो ब्लड है वो आपके, जो लिम्फ है वो आपके ब्लड का पार्ट बन जाएगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। कुछ हमारी लिम्फ कैपिलरीज हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जाती है, जिसको लैक्टियल बोलते हैं। लैक्टियल क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट है, डक्ट इन विल्ली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि फैट्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था, उसको लैक्टियल बोलते हैं। तो अब ये मटेरियल देखो, जिस तरह वेन में ऊपर जाता है, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी नीचे से ऊपर मूव कर रहा है थोरेसिक डक्ट की तरफ। इसमें मटेरियल नीचे क्यों नहीं गिरता? एक्चुअली जो लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ डक्ट है, ये जो लिम्फ वेसल मैंने आपको बताई है, इसकी जो कंपोजिशन है वो वेन की तरह ही है। जिस तरह उसमें वॉल थे, इसमें भी वॉल्स हैं। जब हम मूव करते हैं, हमारे ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मसलन यहाँ पे ऑर्गन कोई पड़ा है साइड पे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मटेरियल ऊपर पुश हो जाएगा। इसी तरह हमारे मसल की मूवमेंट, विस्करल जो ऑर्गन्स की मूवमेंट है, वो इस फ्लो को मेंटेन करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ द एक्टिविटी या हाउ द फ्लो ऑफ मटेरियल इज मेंटेन इन योर लिम्फेटिक सिस्टम। तो उसमें आपकी रेस्पिरेशन एक्टिविटी, सांस लेते हैं, मटेरियल आगे पीछे ऑर्गन मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ योर ऑर्गन्स। इसी तरह जो आपके यहाँ पर वॉल्स मौजूद है, उससे मटेरियल नीचे नहीं गिरता है, वो कंटिन्यूसली ऊपर फ्लो करता रहता है। इसी तरह हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ बड़े बड़े एक तो नोड्स हैं, लिम्फ मैसेज, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में भी मौजूद है। हमारी म्यूकोजा जो स्मॉल इंटेस्टाइन या आपकी ये स्टमक की वॉल है इंटरनल, उसको म्यूकोजा कहते हैं। म्यूकोजा के अंदर भी ये मौजूद है, ताकि जो फूड के अंदर कोई जर्म्स है उसको किल कर सके बाय प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट। इसके अलावा भी हमारे अंदर 3-4 लिम्फ मैसेज मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा उसके अंदर से भी होके मटेरियल गुजरता है। जिस तरह लिम्फ नोड्स में से वो लिम्फ मैसेज भी मौजूद है। वो कौन कौन से हैं? लिम्फ मैसेज में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर वो सेप्लिन है, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 एडनॉइड है, ये हमारे नेक रीजन में है। उसके बाद थाइमस है, ये हमारी चेस्ट रीजन में है। उसके बाद हमारी एडनॉइड, सेप्लिन, एडनॉइड और टॉन्सिल, जो हमारे ओरल कैविटी के पीछे बैक साइड पे टॉन्सिल मौजूद होते हैं। ये बड़े बड़े लिम्फ मैसेज हैं, ये भी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, और इनसे भी लिम्फ जो है वो गुजर कर जाता है। और इन सब का पर्पस भी यही होता है, ताकि लिम्फ के अंदर अगर कोई इंफेक्शन है या कोई ऐसे पार्टिकल है जो आपके लिए डेंजरस है, उसको ये फिल्टर कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर components of lymphatic system. Next you will write about its functions. Very simple. फर्स्ट फंक्शन यही है कि जो 3 लीटर मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर सेक्रेट होता है, उसको दोबारा से टिश्यूज के दरमियान से कलेक्ट करके आपके ब्लड का पार्ट बनाता है, आपके बॉडी का पार्ट बनाता है। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन। नंबर सेकंड फंक्शन ये है कि जो लैक्टियल है, इसका रोल अगर आपने चैप्टर नंबर 12 में सुना है, तो दूसरा रोल ये क्या करती है कि लैक्टियल में फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और वो फिर आपकी ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। तो दूसरा क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट इनटू योर ब्लड। ये भी लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल काम करती है, जिसको आप लैक्टियल बोलते हैं। ये इसका सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन ये है कि फिल्ट्रेशन ऑफ योर लिम्फ, फिल्ट्रेशन करती है कि अगर लिम्फ आपका गुजर रहा है, उसमें जो लिम्फ नोड्स, जिस तरह स्प्लीन जब
ये ब्लड को फिल्टर करती है, स्प्लीन हमारे ब्लड को भी फिल्टर करती है। इसी तरह हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं, जो लिम्फ मैसेज हैं, ये आपके लिम्फ को फिल्टर करते हैं। ठीक है, स्प्लीन ब्लड को करती है, जो लिम्फ मैसेज है ये लिम्फ को करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है वो लिम्फोसाइट और मैक्रोफेगस सेल वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इन्फेक्शन से बच जाती है। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको आप लोगों ने समझना है और इसको इस अंदाज में आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।